दरख्वास्त गुजार तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से रजू किया कि इन आज़ाद अरकान ने हमें ज्वाइन किया है, वो डेक्लरेशन दे चुके हैं ऑन ओथ और उसमें लिखा जाता है कि हम बग़ैर किसी खौफ के बिला रगबत के हम ये ज्वाइन कर रहे हैं और हम पे किसी किस्म का दबाव या कोर्शन नहीं है। तो ये रिज़र्व सीट्स हमें मिलनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन में भी वो हासिल ना कर सके क्योंकि उन्होंने इलेक्शन ही नहीं था लड़ा, ना ही उन्होंने कोई सीट जीती थी। और फिर पेशावर हाई कोर्ट जहाँ पे ये खुद चॉइस करके गए थे, 5-0 का फैसला आया और जो लार्जर बेंच था उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुक्म को अपहोल्ड किया। ऐसी सूरत हाल में जो दूसरी पिटीशन थी, मेरे भाई बैठे हुए सलमान अकरम राजा साहब, कमल शोजब साहिबा की, वो भी यही कह रही थी पिटीशन कि ये सीट्स जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएं और यही हक और इंसाफ है। अब ये जो पीटीआई वाला खाना है कि जी पीटीआई को कैसे जानी है, पीटीआई पिटिशनर नहीं है, पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया हुआ, पीटीआई ने इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन से उस तरह से बहसीत उन तमाम लोगों ने रजू नहीं किया। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वो 80 या 81 लोग जो हैं वो पेश नहीं हुए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान नहीं किया। और मैं तो आइन के एक तालिब इल्म के तौर पे प्लेन रीडिंग पे भी यकीन रखता हूँ। तशरीह वहाँ पे ज़रूरत पेश आती है जहाँ पे इबहाम हो। तशरीह सिचुएशन को देखने के लिए आप उसका आइन का जो पूरा जिस्ट है या उसका टेक्स्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते। आइन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बिल्कुल एक जैसे आर्टिकल्स हैं, एक कौमी असम्बली को और दूसरा सूबाई असम्बली को डील करता है। मखसूस नशिस्तों के बारे में वो बहुत वाज़ेह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करती है और वो जीत के आती है असम्बली में, उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं 3 रोज़ के अंदर अंदर। और उसके बाद मुतनासिब नुमाइंदगी पे तमाम जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री प्रेजेंस रखने वाली पार्टीज़ हैं उनमें ये मखसूस नशिस्तें तकसीम की जाती।